किया जा रहा है। फरवरी 2019 और फरवरी 2020 में 2 कार्यक्रम फैकल्टी डेवलपमेंट के सेमिनार के रूप में आयोजित किए गए थे, जिसमें 40 डेलीगेट्स ने राजस्थान से भाग लिया था। कोविड 2019 को देखते हुए ई कंटेंट पर लेक्चरर्स अपलोड करने और ई माध्यमों का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से इफेक्टिव टीचिंग ऑन ई प्लेटफॉर्म्स नाम से यह प्रोग्राम निदेशालय के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित गेस्ट ऑफ ऑनर श्री बी.एल. गोयल साहब का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि निदेशालय के प्रेरणा से यह कार्यक्रम अलग अलग संभाग में आयोजित किए जा रहे हैं। ई कंटेंट की श्रृंखला में हिंदी के पश्चात अजमेर महाविद्यालय यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। डॉक्टर विनोद भारद्वाज का भी मैं इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी डेलीगेट्स जो राजस्थान के 33 जिलों के 160 डेलीगेट्स और फेसबुक पर जुड़े हुए हमारे अन्य साथियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस 2 दिवसीय प्रोग्राम में पहले दिन 5 सेशन रखे गए हैं और दूसरे दिन 4 सेशन रखे गए हैं, जिस पर विस्तृत जानकारी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रेणु पुनिया देंगी। अतः मैं पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबका स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। To the remarkable changes as to analyze how the content is assessed, discussed and shared. At SPCGCA, we feel a proud privilege to host this program and to among distinguished galleries and our mentors idea of this program. We are structured the content of this course. Dr. Renu Punia, coordinator of this FDP. धन्यवाद संजना मैम। नमस्कार। मैं अपनी पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम के बिहाफ पर इस इनॉग्रल सेशन के चेयरपर्सन श्री संदेश नायक साहब, डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन राजस्थान, को चेयरपर्सन प्रोफेसर मुन्ना लाल अग्रवाल, प्रिंसिपल सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, विशिष्ट अतिथि श्री बी.एल. गोयल साहब, एडिशनल कमिश्नर डीसी जयपुर, एफडीपी इनिशिएटिव्स के लिए आईएसडीसी डीसी जयपुर से हमारे साथ जुड़े और उनके नोडल ऑफिसर डॉक्टर विनोद कुमार भारद्वाज साहब, आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मंजुला मिश्रा और एडिशनल डायरेक्टर अजमेर डिवीजन डॉक्टर सुनीता पचौरी मैडम, एवं हमारे साथ जुड़े हुए राज्य के विभिन्न कॉलेजेस से समस्त प्रतिभागीगण, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। बहुत ज़्यादा समय ना लूं और टाइमलाइन की बात करूं तो शुरुआत में जब शिक्षा पद्धति का प्रारंभ हुआ तो वो श्रुति के थ्रू था, यानी हम शिक्षा का आदान प्रदान जो करते थे वो मौखिक किया करते थे। फिर लेखन विधा डेवलप हुई और हमने उसे लिखित में लेना शुरू किया।
और उसके बाद में हमने उसमें विजुअल इफेक्ट्स डालने भी शुरू किए। और ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो था, ये जो सारी प्रक्रिया थी, ये अपने आप चलने वाली प्रक्रिया के तहत जारी रही। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के आने के बाद जिस गति से ये परिवर्तन हो रहा था, वो गति कुछ धीमी लगने लगी और हमारे कमिश्नरेट ने ये जो इनिशिएटिव लिया कि विभिन्न संकाय सदस्यों को इस नए प्लेटफॉर्म पर बेहतर संप्रेषण कैसे किया जाए, इस पहल के लिए मैं आभारी हूं। और हमें इस प्रक्रिया से जुड़ने का मौका मिला, उसके लिए कमिश्नर साहब श्री संदेश नायक जी और विनोद कुमार भारद्वाज साहब, जिनकी वजह से हमारा कॉलेज आज इस प्रक्रिया में जुड़ा है, उनका आभार व्यक्त करती हूं। यह आज की जो एफडीपी ट्रेनिंग कम वर्कशॉप है, ये नहीं बताती है कि आपको विषय में क्या पढ़ाना है, बल्कि ये बताएगी कि हम बेहतर तरीके से उसे विद्यार्थियों तक संप्रेषित कैसे करें। क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य, जो ज्ञान हमारे पास है, जो सूचना हमारे पास है, वो विद्यार्थियों तक इस तरह से पहुंचाने का रहता है कि वो उनके समझ में आए। इस 2 दिवसीय एफडीपी वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने प्रथम दिवस ई कंटेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी और बेहतर तरीके से ई कंटेंट का निर्माण कैसे किया जाए, इन बिंदुओं को लिया है। और दूसरे दिवस उन बने हुए ई कंटेंट को बेहतर तरीके से विद्यार्थियों तक संप्रेषित कैसे किया जाए, इसे लिया है। हमारे प्रथम दिवस के स्पीकर डॉक्टर मोनिका कानन, IQAC कोऑर्डिनेटर, सोफिया गर्ल्स कॉलेज हैं, और उनका टाइटल रहेगा ई कंटेंट नीड ऑफ द आवर। हमारे 2 टेक्निकल स्पीकर डॉक्टर राकेश रंजन, असिस्टेंट प्रोफेसर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से हैं, जो लैपटॉप या पीसी की सहायता से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एवं ई कंटेंट तैयार करना हमें बताएंगे। एवं डॉक्टर देवेश सहारन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर से हैं, जो हमें ये बताएंगे कि फोन का उपयोग करते हुए कैसे हम बेहतर तरीके से वीडियो बना सकते हैं, जो बहुत इफेक्टिव रहेगा। उसके बाद में डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से हैं, जो आपको बताएंगे कि बेसिक पीपीटी जब आपने तैयार कर ली तो हम स्पेशल इफेक्ट्स उसमें कैसे डालेंगे। तो हमने बेसिक से स्टार्ट किया है और कुछ एडवांस टेक्निक तक हम इसमें ले जाने का ट्रेनिंग तो अपन भी करा सकते हैं सर, अपन भी ले लें, इन्होंने कहा है। वैसे एक चीज और हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि हमने हर एक सत्र के बाद एक छोटी सी क्विज रखी है, और वो क्विज आपको सत्र के बाद पूरी करके हम लोगों तक पहुंचानी है, ताकि आप लोग लगातार हमसे जुड़े रहें। और साथ ही जो फीडबैक आपका हमें इन क्विजेस के माध्यम से मिलेगा, उसके अनुसार हम सेकंड डे का जो पहला हमारा सेशन रहेगा, जिसके अंदर हम ट्रबल शूटिंग के नाम से हमने वो सेशन रखा है, उसके अंदर आपकी भागीदारी भी हम इसमें सुनिश्चित कर पाएंगे। एक 5 मिनट का होम असाइनमेंट भी हम आपको इस प्रथम दिवस के अंत में देंगे, जिसकी डिटेल सूचना आपको तकनीकी सत्र के दौरान दे दी जाएगी। दूसरे दिन डॉक्टर वी उमा, एसोसिएट प्रोफेसर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, ट्रबल शूटिंग सेशन लेंगी और साथ ही कुछ ऐसे गैजेट्स भी आपको बताएंगी जो आपकी इस तरह की कंटेंट तैयारी में बहुत ही आसानी से आपको वो वहां तक पहुंचा सकें। दूसरा जो हमारा टेक्निकल सेशन होगा वो डॉक्टर निशा अरोड़ा, जो कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं, उनसे हमने मदद ली है, और वो आपको बताएंगे कि इस नए प्लेटफॉर्म पर किस तरह से असेसमेंट और असाइनमेंट्स दिए जाएं और उनको चेक किया जाए। क्योंकि बहुत जल्द हम लोग इस दौर में भी आने वाले हैं कि सिर्फ कंटेंट निर्माण से कुछ नहीं होगा, हमें लाइव क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी। डॉक्टर विकास सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपको ये बताएंगे कि जब एक बार आपका कंटेंट तैयार हो जाए, वीडियो तैयार हो जाए और आप उसे अपलोड कर दें यूट्यूब पे या और किसी चैनल पे, तो उसके बाद आप किस तरह से उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। कॉपीराइट पे एक बहुत बड़ा इशू है, इसको भी डॉक्टर विकास सक्सेना लेंगे। इसके बाद में अंतिम हमारा जो टेक्निकल सेशन होगा वो डॉक्टर अजय विक्रम सिंह चंदेला, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा से वो लेंगे, और गूगल क्लासरूम जो हमारा ई क्लासरूम है एक तरह से, उस पर किस तरह से हम बच्चों से इंटरेक्शन कर सकते हैं, इसकी बात
वो लेंगे और अंत में हमारा वैलिडिक्टरी सेशन रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग हमें लगातार कोऑपरेट करते रहेंगे, क्योंकि हमारे इस एफटीपी की सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि आप हमसे कितना यहाँ इस प्लेटफॉर्म से कितना क्रेडिट कर पाते हैं। धन्यवाद। Thank you, ma'am. In this technological world that we live in, it is very important for us teachers to be in step with the new technologies. I now request Dr. Vinod Kumar Bhardwaj, Skill Development Program, DCE, to elaborate upon the end of college education. He has been teaching for last 24 years. He is an associate professor in geography and has completed his postdoctorate fellowship with UGC and ICSSR, published 37 research papers, and has authored 8 books. Over to Mr. Bhardwaj. हेलो, आवाज आ रही है? आपको सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज को? जी सर, आवाज आ रही है एकदम। माननीय निदेशक महोदय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय अजमेर, क्षेत्रीय सहायक निदेशक और वहाँ की अजमेर कॉलेज की टीम के सभी सदस्य जो इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करवा रहे हैं, साथ ही सभी सहभागीगण जो विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों से इस 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं, आप सबका निदेशालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। ये एफडीपी प्रोग्राम विशेष करके जब हमने ई कंटेंट्स को लेकर जब ये निदेशालय ने एक पहल की कि सभी हमारे शिक्षक साथियों को ई कंटेंट्स तैयार करने हैं अपने अपने विषयों में जाकर, तो कुछ समस्याएं सामने बार बार आ रही थी कि कुछ टीचर्स हमारे साथियों को सॉफ्टवेयर्स के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में या कैसे तैयार होगा इसके बारे में, ई कंटेंट कैसे बनाया जा सकता है इसके बारे में जानकारियां नहीं थी और इसके कारण से वो असुविधाओं का सामना कर रहे थे। जब ये बातें श्रीमान आयुक्त तक पहुंची, श्रीमान निदेशक महोदय तक पहुंची, तो उन्होंने इस पर एक पहल ही आरंभ की। हम अपने टीचर साथियों को इस तरह की ट्रेनिंग कराएं, उनकी सुविधा को बढ़ाने के लिए हम उसकी इस प्रकार की ट्रेनिंग आरंभ करें और उस ट्रेनिंग के बाद में हम उनसे ये उम्मीद करें कि वो अपने कॉलेजेस में जाकर इस तरह की ट्रेनिंग करवाएं ताकि बाकी साथियों तक ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स पहुंच सकें और हम उनकी सुविधा में उनकी सहायता कर सकें। इस बात को ध्यान में रखकर ये जब ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए गए तो इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आने लगे। बहुत सारे हमारे साथियों ने ये फीडबैक दिया कि ये ट्रेनिंग बहुत उपयोगी है और इनके माध्यम से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। ये वे उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह की ट्रेनिंग कम से कम 6-7 दिन की होनी चाहिए, पर 2 दिन में कम से कम एक ब्रशअप जो होता है, ब्रशिंग जो होती है कि हम छोटी छोटी जानकारी उन तक पहुंचाएं, उसके बाद कुछ प्रयास अपने लेवल पर करें और इस तरह की मॉड्यूल्स को सीख कर अपने कंटेंट्स की क्वालिटी को अच्छे कंटेंट्स बनाने की ओर वो अग्रसर हों। इस प्रयास के साथ निदेशालय ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवा रहा है। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। 2 दिन आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रहेंगे। एक इसी प्रकार की ट्रेनिंग और जो थोड़ी एडवांस भी है और उसमें बहुत सारे नए मॉड्यूल से बात की जाएगी। 27-28 इसी माह में अगस्त में ही श्रीमान निदेशक महोदय ने पहल की कि हम एक IIT कोटा के साथ भी एक इस तरह की ट्रेनिंग कराने जा रहे हैं, जिसके संभव से आज या कल में आदेश जारी होंगे। उसमें भी हम इसी प्रकार के मॉड्यूल्स को आगे ले जा रहे हैं और हमारा एक प्रयास है कि हम अधिकाधिक संख्या में, अधिकाधिक मात्रा में अपने साथियों की सहायता करें। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को आगे लाएं ताकि उन्हें सीखने के अवसर मिल सकें और अपने साथियों को सिखा सकें। आप सभी इस ट्रेनिंग में शामिल हो रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि आप पूरे टाइम इस ट्रेनिंग में साथ रहेंगे और काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आप सभी इस ट्रेनिंग में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। Thank you, sir. E-learning platforms allow teachers to exchange resources, methodologies, and pedagogical practices. We are grateful to the guest of honor of this FDP, Shri B.L. Goyal, Additional Commissioner, DCE, for his gracious presence. I now invite the guest of honor of today's program, Shri B.L. Goyal, Additional Commissioner, DCE,
to guide and motivate us. Let us know more about our guest of honor. He has served as assistant collector and executive magistrate at various places in Rajasthan. He has also been a sub-divisional officer in many districts of Rajasthan. He has given his services as CEO, Waqf Board, Authorized Officer, JDA, DC, Panchayati Raj, OSD, Rajasthan Housing Board, and Secretary, Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited. Over to Sir B.L. Goyal. Respected Director Sir, आयोजक महाविद्यालय अजमेर के प्राचार्य। सॉरी सर, इंटरप्ट कर रही हूँ, थोड़ी सी वॉल्यूम काफी कम है, तो आप इसको थोड़ा नजदीक लगा लें माइक्रोफोन को सर। वो दिक्कत होगी। रेस्पेक्टेड डायरेक्टर साहब, आयोजक महाविद्यालय के प्राचार्य एम.एल. अग्रवाल साहब एवं आयोजन टीम के सभी सदस्यगण, राजकीय महाविद्यालयों से इस कार्यशाला में सहभागी शिक्षकगण और निदेशालय कॉलेज शिक्षा जयपुर से नवाचार प्रकोष्ठ की हमारी टीम के सभी सदस्यगण, आज समूचा शिक्षा जगत कोरोना से प्रभावित है। विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दोहरी चुनौती आई है। पहली चुनौती तो इस बात को लेकर है कि कोरोना महामारी की इस विकट समस्या के चलते विद्यार्थियों को संतुष्टि पूर्वक कैसे पढ़ाया जाए, इस विषय पर सभी को चिंतन करने की आवश्यकता है। फिलहाल परिस्थितियां अनुकूल होने तक हमें अपने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन टीचिंग मोड का विकल्प ही उपयोग में लेना पड़ेगा। इसके लिए सभी साथी शिक्षकों द्वारा ई कंटेंट आधारित अध्यापन तकनीक को अपनाकर अपने विद्यार्थियों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करनी पड़ेगी। इस महामारी के समय में दूसरी चुनौती सभी की स्वस्थता एवं सुरक्षा सुनिश्चित रखने की है। हमें दोनों ही पक्षों में सामंजस्य रखकर कार्य करना होगा। आप सभी अपने अपने विशेषज्ञ के विशेषज्ञ हैं, परंतु समय की मांग और श्रेष्ठ विकल्प के चलते हमें अपने अध्यापन की पद्धति में बदलाव लाना ही होगा। हम मानते हैं कि समय ने जो अचानक रुख बदला है और जो विकल्प हमारे सामने आ रहे हैं, उसके हिसाब से सभी शिक्षक टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हों यह आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी को अपने लेक्चर्स सुनने हैं और उन्हें क्वालिटी के साथ एवं स्टूडेंट्स के लेवल पर संतुष्टि पूर्वक रिकॉर्ड करना है। आपके इस व्रत ज्ञान कोर्स में से विद्यार्थियों को सिलेबस के अनुसार लेक्चर रिकॉर्ड हमारा दायित्व है। श्रीमान निदेशक महोदय द्वारा ई कंटेंट रिकॉर्ड करवाने एवं अपलोड करके हर स्थान वर्ग एवं विषय के विद्यार्थियों को सुलभ करवाने की जो पहल की गई है, समय मांगी है और पढ़ाने के लिए वर्तमान में श्रेष्ठतम उपाय भी है। हम प्रयासरत हैं कि अपने शिक्षक साथियों को ई कंटेंट बनाने, उनकी एडिटिंग करने और उन्हें अपलोड करने तक की प्रक्रिया की सहज जानकारी उपलब्ध करवाएं, ताकि आप ई कंटेंट को रिकॉर्ड करने के अपने दायित्व का सहजता से निर्वहन कर सकें। निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा अभी 24-25 जुलाई 2020 को NIT के दिल्ली स्थित गुरु अंगद देव टीचिंग लर्निंग सेंटर के साथ मिलकर 100 शिक्षकों की ट्रेनिंग करवाई गई थी, जिसके बारे में अच्छा फीडबैक आया है। उसके बाद निदेशालय के स्तर पर राज्य ऑनलाइन कार्यशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम का 10-11 अगस्त 2020 निदेशालय शिक्षा राजस्थान एवं राज्य महाविद्यालय के तत्वाधान में चुका है। विद्यालय अजमेर द्वारा मैं अवसर पर महाविद्यालय परिवार बधाई और इस कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ।
आप सभी शिक्षकगण जो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, उन सभी से उम्मीद रहेगी कि आप अपने अपने महाविद्यालय में Thank you, sir, for your reflective ideas. A prime benefit of learning online is that it makes sure that one is in synchronization with the modern learners. In this inaugural session, we are blessed to have the benign presence of the illustrious chairperson of this FDP, Reverend Shri Sandesh Nayak, Director, College Education, Rajasthan. Now, we invite the discerning and perceptive Honorable Chairperson of this FDP for his inaugural address. Let us know more about our Honorable Director, sir. He did his engineering in electronics in 2007 and joined Indian Administrative Services in the year 2011. He served as Assistant Collector and Executive Magistrate in Bikaner. He worked as Additional Commissioner, Commercial Taxes, Department of Jaipur. He has been Chief Executive Officer at Jaipur Smart City Limited. Over to Sir Sandesh Nayak. नमस्कार, क्लियरली ऑडिबल है? नमस्कार, थोड़ा वॉल्यूम कम आ रहा है सर। वॉल्यूम कम आ रहा है। ये सही है अभी? हाँ, अब क्लियर है सर। सबको मेरा नमस्कार। हमने जो ई कंटेंट का क्रिएशंस अभी पूरे राज्य में कॉलेज शिक्षा विभाग से किया है, वो सराहनीय है। और हमारी जो इस एफर्ट से हम जो हमारी है उनको ई कंटेंट के माध्यम से उनका जो रेगुलर स्टडी है उसको करने के लिए हम उनको एक साधन भी दे रहे हैं, एक अवकाश भी दे रहे हैं। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा जो कॉलेजेस है, जिससे पहले बूंदी के कॉलेज और अजमेर के कॉलेज अभी, और बीकानेर के डूंगर कॉलेज और चूरू के लोहिया कॉलेज, इन्होंने भी जो ई कंटेंट के माध्यम से कैसे प्रॉपर तरीके से ई प्लेटफॉर्म्स को यूज करके एक हमारे जो फैकल्टीज है वो ई कंटेंट्स को कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में वर्कशॉप्स क्रिएट कर रहे हैं, जिससे हमें जो ये ट्रेनिंग सबको सभी आई थिंक फाइनली हम हमारे जो 4000 से ज़्यादा जो फैकल्टी है उन सभी को ट्रेनिंग कर पाएंगे। मैं अपने लेवल पे जब मैं देखता हूँ तो अजमेर कॉलेजेस और कुछ जो हमारे कॉलेजेस है बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ के जो फैकल्टीज है जो ई कंटेंट्स की क्रिएशन कर रहे हैं। अभी जो कोविड-19 का जो एक संक्रमण चल रहा है और लॉकडाउन हो गया और अभी तक स्कूल और कॉलेजेस ओपनिंग नहीं हुए, हमें पता नहीं आगे का क्या कैसे रहेगा, कॉलेजेस खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। बट ई कंटेंट्स अभी एक विश्व में ही हम कोई भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज देखें वो ई कंटेंट की तरफ जा रहे हैं। हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये नॉर्मल क्लासेस और इसमें कुछ अंतर होंगे क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और एक लिमिटेड पीरियड में, एक लिमिटेड टाइम में उसको एक कंटेंट को डेवलप कर रहे हैं। कोई भी ऑनलाइन कंटेंट होते हैं उसमें जब हम ये ऑडियो हम रिकॉर्ड करते हैं उसमें
बहुत ही स्क्रिप्टेड होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए। टेक्नोलॉजी इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल एप्स जो अवेलेबल है, फ्री प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, उन्हीं को यूज करके भी हम बहुत अच्छे तरीके से हमारी सर्विसेज को डिलीवर कर सकते हैं। काफी बार हमें ये मुश्किल की सामना करना पड़ता है कि जो हमारी जो कंटेंट बनते हैं वो अट्रैक्टिव नहीं होते। जो अट्रैक्टिव नहीं होने के कारण कोई व्यूवर्स भी नहीं होता, और हमारी जो फैकल्टीज है उसमें थोड़ा रिजेक्टिव भी है, कंसिडरिंग कि हमारा जो ऑडियो है, जो वीडियो है, वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। तो इसमें हमें हमारी जो क्षमता को दिखाने के लिए हमें बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी होगी, और ऐसे ही जो कार्यक्रम जो कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं वो हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स को इस प्लेटफॉर्म के बारे में अवगत कराने में बहुत ही अच्छी तरीके से सहयोग भी होगा। और मैं अग्रवाल साहब जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनके जो इस इनिशिएटिव्स को बधाई देना चाहता हूँ, जिससे अभी हम जब भी रिव्यू करते थे अजमेर कॉलेज को हम तारीफ करते थे कि अजमेर कॉलेज वाले बहुत अच्छे कंटेंट्स बना रहे हैं डेडिकेशन से। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हमने नोट करके रखे हैं जिन्होंने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा माइल जो बोलते हैं, वहाँ जाके उन्होंने ये कंटेंट्स को क्रिएट किए। जब हम फैकल्टी डेवलपमेंट में ये भी एक अच्छी शुरुआत है जब हम एक दूसरे को देख के सीखते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर लेक्चरर बहुत अच्छा तरीके से पढ़ा रहा है, ये कंटेंट बना रहा है, उनका जो तरीका है तो तरीका है हमें भी सीखना होता है। और ये ऐसी कॉन्फ्रेंसेस, स्टेट लेवल के कॉन्फ्रेंसेस करने से हमारी जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, हमारे जो स्किल्स की जो ट्रांसफर है, नॉलेज ट्रांसफर है, वो अच्छे तरीके से होगा। फिर से सभी जो यहाँ पे मौजूद है, आइदर डायरेक्टली जूम से कनेक्टेड हो या फेसबुक या यूट्यूब से स्ट्रीमिंग में कनेक्टेड हो, उन सबको मैं कहूँगा इसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप उपयोग ले लें। और जो ई कंटेंट्स है ये हमारी प्रायोरिटी है, और हमें पता नहीं है कि कब तक और कब आगे तक हमें इस ई कंटेंट के माध्यम से ही लोग बच्चों को एंगेज करना पड़ेगा। अभी हम ई कंटेंट बना रहे हैं, अभी हम इसको कंटेंट्स को अवेलेबल करा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज विल बी एंगेजिंग द स्टूडेंट्स को कैसे हम एंगेज करें उनको। अभी हम एक बहुत ही नॉर्मल रूप से व्हाट्सएप ग्रुप में उसको शेयर करके अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट नेक्स्ट स्टेज इज हाउ टू कंडक्ट एग्जाम्स, हाउ टू कंडक्ट क्लासेस, मतलब लाइव क्लासेस या गूगल क्लासरूम के क्लासेस, और उनकी अटेंडेंस लेना, ये सब हमें करना होगा फ्यूचर में। मतलब फ्यूचर मीन्स नॉट मोर देन 3 months 2 months, मे बी विद इन 15-20 days हमें एक्टिवली एंगेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हेल्प होंगे। एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टेट लेवल पे करने का एक आपको एक अनुभव भी हो जाएगा। तो सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद, थैंक यू कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस डिफिकल्ट टाइम्स में भी इनोवेशंस को एक आपने यूज किया है। थैंक यू। Thank you, sir, for your admonition and kind consideration. E-learning helps in communicating new concepts, policies, and ideas for the teaching learning process. I now invite Dr. Manjula Mishra for the vote of thanks. Over to Manjula Mishra, ma'am. सभी को नमस्कार, सुप्रभात। मैं धन्यवाद ज्ञापन के इस मौके पर सबसे पहले हमारे डायरेक्टर संदेश नायक जी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मैं इस मौके पर सबसे पहले हमारे निदेशक महोदय श्रीमान
संदेश नायक जी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने हमें यह मौका दिया कि इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को हम ऑर्गेनाइज करें। सबसे अहम बात यह है कि जब आप ऐसे पद पर बैठे होते हैं और आपको ये मौका देना होता है और ये चूज करना होता है अमंग सो मेनी कॉलेजेस कि किसको ये महती जिम्मेदारी दी जाए, और ऐसे समय में जब आप हमें चूज करते हैं तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस प्रोग्राम को सफलता के ऊंचे से ऊंचे सोपान पर खड़ा कर सकें। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ श्रीमान BL गोयल साहब का, जो हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। उन्होंने इस मौके पर हमारे साथ रहकर इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति देकर के हमें कृतार्थ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर मैं किसी से भी सेकेंड पोजीशन पर ना रखते हुए हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर ML अग्रवाल साहब का धन्यवाद ज्ञापित करूंगी, जिनका सहयोग, जिनकी प्रेरणा हमेशा हमें उपलब्ध रहती है कि हम कोई भी प्रोग्राम करवाएं, वो कभी भी किसी भी मौके पर हमें कभी भी हतोत्साहित नहीं करते, हमेशा प्रोत्साहित ही करते हैं। FTP इनिशिएटिव्स के लिए डायरेक्टरेट में डॉक्टर विनोद कुमार भारद्वाज जी को भी इस समय पर मैं नहीं भूलूंगी, जिन्होंने हमें आज का ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने महाविद्यालय की इस पूरी टेक्निकल टीम का, जो कि इस कार्यक्रम के आयोजन में काफ़ी समय से लगे हुए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पर हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का, जो कि प्रांत के कोने कोने से आज यहाँ पर हमारे साथ में सम्मिलित हैं। कुछ लोगों को कुछ वॉइस इश्यूज हैं, मैं देख रही थी अभी कमेंट्स में। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि ये इश्यूज जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएंगे। आप लोग अपने डिवाइसेस को एक बार चेक कर लीजिए, जिसमें कोई वॉइस की इशू हो सकता है आपके एंड पर हो। हमारे यहाँ से वॉइस बिल्कुल प्रॉपर जा रही है सब जगह पर, इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप इसको एक बार चेक कर लें। वॉइस की इश्यूज यहाँ पर नहीं आएंगी। और इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि यह वेबिनार बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हो। सभी को एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू मैम। सर संदेश नायक साहब, श्री BL गोयल सर, डॉक्टर ML अग्रवाल सर, डॉक्टर सुनीता पचौरी मैम, डॉक्टर मंजुला मिश्रा मैम, सभी रिसोर्स पर्सन्स और पार्टिसिपेंट्स को उनके इस उद्घाटन सत्र में गौरवमयी और स्नेहमयी उपस्थिति हेतु तहे दिल से धन्यवाद। इस FTP प्रोग्राम के टेक्निकल सेशन शीघ्र ही आरंभ होने जा रहे हैं। मैं इस कोर्स की डायरेक्टर डॉक्टर रेणु पूनिया मैम से आग्रह करती हूँ कि वे आगे के कार्यक्रम पर प्रकाश डालें। ओवर टू रेणु मैम। थैंक यू संजना मैम। अब हम उस दौर में चल पड़ते हैं जहां हमें टेक्निकल डिस्कशंस करना है। ये वन साइडेड नहीं होकर के हमारी पूरी कोशिश है कि पार्टिसिपेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करें। इसीलिए कुछ एक्सरसाइजेज भी हमारे जो स्पीकर्स हैं उन्होंने आप लोगों के लिए बनाई है। आशा है आप यहाँ से मैक्सिमम अपने साथ लेके जाएंगे और हम लोग भी लगातार सीखने की प्रक्रिया में जारी रहेंगे। तो सबसे पहले